मेहुल बारिश में एक चोर का पीछा कर रहा होता है और चोर मेहुल को चकमा देकर एक स्कूल के अंदर चला जाता है। मेहुल चोर को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी सामने मेहुल को एक स्कूल दिखाई देता है। मेहुल भी स्कूल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही मेहुल को 3 लोग दिखाई देते हैं। मेहुल ने चोर का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन होगा? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, यानी चोर भीगा होगा और दूसरे पर्सन को ध्यान से देख के उसकी पैंट और जूते भीगे हुए हैं, यानी यही वो चोर होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल के सामने अचानक एक हिरन आ जाता है। मेहुल हिरन को बचाने के लिए ब्रेक मारता है, लेकिन मेहुल का बैलेंस बिगड़ जाता है। मेहुल अपनी जान बचाने के लिए बाइक से कूद जाता है, लेकिन बाइक पेड़ से टकरा जाती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। मेहुल जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बहुत दर्द होता है। आज तो मैं मर ही गया था। मेहुल लंगड़ा कर अपनी बाइक के पास जाता है और देखता है कि उसकी बाइक पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं जंगल से बाहर कैसे जाऊंगा? मेहुल के पैर में चोट लगी हुई थी और उसे जोरों की भूख भी लगी थी और ऊपर से उसकी बाइक भी टूट गई थी। मुझे आलिया को कॉल करके यहाँ बुलाना होगा। मेहुल अपनी जेब में चेक करता है, लेकिन उसके जेब में मोबाइल नहीं था। मेहुल का मोबाइल गिर चुका था। मेरा मोबाइल कहाँ गायब हो गया? आज का दिन ही खराब है। मेहुल अपनी मोबाइल को ढूंढने लगता है। अगर मेरा मोबाइल नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। काफी देर ढूंढने के बाद मेहुल को एक पेड़ के नीचे उसका मोबाइल मिल जाता है, लेकिन मोबाइल पूरी तरीके से टूट चुका था। मेहुल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी मेहुल एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पैर में रुमाल बांधने लगता है। तभी मेहुल को एक बंदर दिखाई देता है जो केला खा रहा था, यानी जंगल के अंदर केले का पेड़ है। मुझे वो पेड़ जल्दी से ढूंढना होगा। मेहुल को काफी तेज भूख लगी थी, इसलिए मेहुल जल्दी से उठता है और केले के पेड़ को ढूंढने लगता है। फाइनली मेहुल को केले का पेड़ मिल जाता है। पेड़ के पास कुछ पत्थर पड़े हुए थे। मेहुल उन पत्थरों को उठाता है और बनाना पे मारता है। 2-3 बनाना नीचे गिरते हैं। मेहुल उन्हें उठाता है और खाने लगता है। अब कहीं जाके पेट को राहत मिली है। मेहुल को जंगल में घूमते घूमते काफी रात हो जाती है और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पता नहीं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कब मिलेगा। तभी मेहुल को सामने एक चट्टान दिखाई देती है। अगर मैं इस चट्टान के ऊपर जाके देखूं तो शायद मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। मेहुल चट्टान के ऊपर चला जाता है। मेहुल चट्टान के ऊपर से देखता है कि दूसरी तरफ एक नदी है। मेहुल को काफी प्यास लगी थी। मेहुल चट्टान से नीचे उतरता है और नदी के पास पहुंच जाता है। मेहुल पानी पी रहा था। तभी मेहुल की नजर नदी के उस पार पड़ती है तो वहाँ पे कुछ चमक रहा था। मेहुल उसे गौर से देखता है तो नदी की दूसरी तरफ एक शेर पानी पी रहा था। शेर मेहुल को देख लेता है और दहाड़ने लगता है। मेहुल शेर की दहाड़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बाल बाल बच गया, पानी पीने के चक्कर में अभी शेर मुझे खा जाता। मेहुल 2-3 घंटे तक पेड़ से नीचे नहीं उतरता। अगर मेहुल नीचे आया तो शेर उसे कच्चा चबा जाएगा। 1-2 घंटे बाद मेहुल को किसी के चलने की आवाज आती है। मेहुल अपने चारों ओर देखता है तो एक आदमी लालटेन लेके जा रहा था। अंधेरा होने के कारण मेहुल उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। मेहुल उस आदमी को आवाज लगाता है, अरे भाई साहब सुनिए, हेलो भाई साहब सुनिए, मैं ऊपर फंस गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेहुल की आवाज़ सुनकर वो आदमी वहाँ रुक जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुशल होता है। मेहुल तुम यहाँ कैसे? कुशल की बात सुनकर मेहुल तुरंत पेड़ से कूद जाता है। मेहुल कुशल को सारी बात बताता है। चिंता मत करो मेहुल, तुम मेरे साथ चलो। कुशल मेहुल को जंगल से बाहर लेकर चला जाता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक कार काफी स्पीड से जा रही थी। वो इतनी तेज थी कि उसने सारे स्पीड के रूल तोड़ दिए थे। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। एक होटल के पास जाके वो कार रुक जाती है और उसमें से 2 लड़कियां बाहर निकलती हैं। इंस्पेक्टर तुरंत दोनों को रोक लेता है। तुम में से कार कौन चला रहा था? जो भी चला रहा था काफी स्पीड में चला रहा था, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कार कौन चला रहा था? दूसरी वाली महिला ने हील पहने हुए हैं। भला हील पहन के कोई इतनी तेज कार कैसे चला सकता है? यानी पहली वाली महिला कार चला रही होगी। इंस्पेक्टर उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। क्रिस का उसके ही घर पे मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ था। क्रिस की वाइफ तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है और आने को कहती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता।
उसके बाद मेहुल नौकरानी और कुक से पूछताछ करता है। नौकरानी कहती है, मैं सर को 3:30 पे कॉफी देने गई थी, उसके बाद मैं वापस नहीं गई। कुक बोलता है, मैं तो सर के रूम में गया ही नहीं, मैं किचन में खाना बना रहा था। क्रिस की वाइफ बोलती है, मैं उसके रूम में 3:45 में गई थी, वो उस समय कॉफी पी रहा था और कंप्यूटर में काम कर रहा था। मैं 3:50 में वापस आ गई थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि खून किसने किया है? सोचिए सोचिए। क्रिस की वाइफ जब 3:50 में क्रिस के कमरे में गई थी तो कॉफी मग टेबल पे था, और जब क्रिस का खून हुआ तो कॉफी मग वहाँ पे नहीं था, और कॉफी का मग टेबल से केवल नौकरानी उठा सकती है। यानी वो दोबारा कमरे में गई थी और वो झूठ बोल रही है, उसी ने क्रिस का खून किया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।